नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासिस के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासिस के बारे में आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में जो है पढ़ रहे थे। पहले इन चोटियों को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 4-5 चोटियाँ बची हैं, इनको हम लिख लेंगे और उसके बाद जो है भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासिस के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं कल का टॉपिक। कल का टॉपिक भारत की चोटियाँ। भारत की चोटियाँ जो हैं, पहला हम इनको कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद जो है भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं जैसे मुल्लयनगिरी चोटी कहाँ पे, कर्नाटक में। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 732 मीटर इसकी हाइट है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे पड़ती है? उत्तरी अंडमान पर दिगलीपुर के पास पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? दिगलीपुर के पास जो है पड़ती है। साथ ही गुडविल पीक या सद्भावना शिखर जो है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये विंध्याचल पर्वत जो है भारत के मध्य भाग यानी भारत के बीचों बीच जो है पड़ता है। अमरकंटक चोटी की यदि बात की जाए तो ये मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। तो आप इनको पहले लिख लेते हैं और इसके बाद अच्छे से इनका रिवीजन जो है कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुल्लयनगिरी। मुल्लयनगिरी 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 की यदि बात की जाए दोस्तों, मुल्लयनगिरी की यदि बात की जाए तो ये मुल्लयनगिरी कहाँ पे पड़ती है? तो मुल्लयनगिरी कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? मुल्लयनगिरी ये कहाँ पे? कर्नाटक में। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं सैडल पीक की। सैडल पीक, तो ये सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। उत्तरी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तरी द्वीप पर स्थित है। अब उत्तरी द्वीप पर जो है कहाँ पर? दिगलीपुर के पास। दिगलीपुर के पास कहाँ पे दोस्तों? दिगलीपुर के पास जो है पड़ती। कहाँ है? दिगलीपुर के पास जो है पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आप आते हैं यहाँ पे गुडविल पीक। गुडविल पीक जिसको सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है। सद्भावना शिखर भी जो है इसको कहा जाता है। ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? विंध्याचल पर्वत की। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी, अमरकंटक जो है चोटी, तो दोस्तों यदि बात की जाए तो ये मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कहाँ पे दोस्तों? मैकाल रेंज ये पड़ती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में जो है पड़ती है। और कहीं कहीं पर जो है दोस्तों मैकाल रेंज कहाँ पे लिखी हुई मिल सकती है? मध्य प्रदेश में लिखी हुई मिल सकती है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो मैकाल रेंज है दोस्तों ये जो है दो राज्यों में फैली हुई है, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। जबकि मुख्य भाग जो है इसका छत्तीसगढ़ में और थोड़ा सा भाग जो है एमपी में है। तो इसलिए एमपी भी कहीं कहीं पर लिखा मिल सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अनाई मोदी के बारे में, देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जिंदागाड़ा के बात कर लेते हैं। जिंदागाड़ा की यदि बात करते हैं तो जिंदागाड़ा जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पड़ती है दोस्तों, कौन सी है?
जिंदा गाड़ा है और ये आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में लिख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में। कहाँ पे दोस्तों? अराकू घाटी में पड़ती है। तो ये पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों इसकी हाइट की यदि बात की जाए तो जिंदा गाड़ा की हाइट कितनी है? 1690 मीटर जो है दोस्तों इसकी हाइट हो जाती है जिंदा गाड़ा की। याद रखेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाए महेंद्रगिरी कहाँ के, तो महेंद्रगिरी भी जो है पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट 1501 मीटर है। कितनी दोस्तों? 1501 मीटर है। ये उड़ीसा में पड़ती है जिंदा गाड़ा। याद रखेंगे, जिंदा गाड़ा नहीं, कौन सी? महेंद्रगिरी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनाई मुदी की। अनाई मुदी बहुत ज़्यादा पूछी गई है। तो अनाई मुदी की यदि बात करते हैं, अनाई मुदी, तो अनाई मुदी जो है पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है। कहाँ पे? केरल के इडुक्की जिले में। याद रखें दोस्तों। और इडुक्की जिले में जो है पेरियार बांध भी है, जो कि पेरियार यानी इडुक्की बांध भी है, जो कि पेरियार नदी पर बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। 2695 मीटर जो इसकी हाइट हो जाती है, यानी 2695 मीटर इसकी हाइट हो जाती है अनाई मोदी की। और ये जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मोदी है, जो कि केरल में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, केरल में पड़ती है अन्नामलाई पहाड़ी। तो इन्हीं अन्नामलाई की पहाड़ी में पड़ती है अन्नाई मोदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में बात कर लेते हैं, तो ये बात कर लेते हैं दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। तो लिख लेते हैं इसको, गॉडविन ऑस्टिन को भी यहाँ पे। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन को जो है K2 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? K2 के नाम से, K2 के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये गॉडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी हाइट की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट की हम बात करेंगे तो 8611 मीटर। और ये कहाँ पे पड़ती है? POK में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? POK में जो है पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी एक पॉइंट और रह गया, तो इसको यहीं पर लिख लेते हैं। किसके द्वारा? जिंदा गाड़ा के द्वारा लिख लेते हैं यहाँ पे ही। तो इसको लिख लेते हैं, यानी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? इसकी हाइट है 1501 मीटर। कितनी? 1501 मीटर। और ये महेंद्रगिरी की यदि बात की जाए तो पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो है चोटियों वाला कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। और इसके बाद जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बाद जो हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा दोस्तों? भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में। अब यहाँ पे पहले इसका रिवीजन करके इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों मुल्लायनगिरी चोटी की यदि बात की जाए, यानी मुल्लायनगिरी चोटी जो है कहाँ पे पड़ती है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। सैडल पीक की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप पड़ता है, उत्तरी द्वीप। तो इसी द्वीप पर पड़ती है सैडल पीक। और यदि बात की जाए दोस्तों सैडल पीक, ये उत्तरी द्वीप पर कहाँ पे है? दिगलीपुर के पास है। अब इसकी दोस्तों हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट कितनी है? 732 मीटर पूछा जाता है। सैडल पीक की हाइट कितनी है? 732 मीटर है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों ये है, इधर पड़ता है इस प्रकार। ये है कौन सा है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है दोस्तों उत्तरी द्वीप यानी उत्तरी अंडमान, तो यहीं पर पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तरी अंडमान, तो यहीं पे पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? यहीं पर जो है पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कौन सा? ये है दोस्तों पूर्वी घाट। याद रखें दोस्तों पूर्वी घाट, जिसकी हमने अभी चोटियों के बारे में जाना है। पूर्वी घाट ये हो गया दोस्तों पूर्वी घाट। अब यहाँ पे गुडविल पीक या सद्भावना शिखर की बात की जाए तो ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये विंध्याचल पर्वत कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है विंध्याचल पर्वत। ये कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। याद रखें दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वत, जो कि भारत के बीचों बीच है और ये उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत को अलग करने का काम करता है। अमरकंटक चोटी की बात करते हैं तो ये मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और साथ ही दोस्तों अमरकंटक चोटी से जो है दो नदियों का उद्गम होता है, सोन और नर्मदा नदी का उद्गम जो है होता है। साथ ही जिंदागाड़ा की यदि बात की जाए तो जिंदागाड़ा कहाँ पे है? तो ये पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे? पूर्वी घाट पर्वत की। तो दोस्तों ये है पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत कौन सा है? ये है पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है पूर्वी घाट पर्वत। और यदि इसकी बात की जाए तो ये दोस्तों ये है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट पर्वत। अब आपको दोनों पर्वतों की पता लग गई होगी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो जिंदागाड़ा जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में पाई जाती है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में पाई जाती है। और इसकी हाइट है 1690 मीटर। साथ ही दोस्तों महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। तो ये पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों अनाईमुदी। अनाईमुदी की यदि बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट पर्वत यानी अनाईमुदी। तो दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत, इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पे है अनाईमुदी? केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है। और केरल में जो है अन्नामलाई पहाड़ी पड़ती है, और इन्हीं अन्नामलाई पहाड़ी में पड़ती है अनाईमुदी, जो कि जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा दक्षिण भारत। ये है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, तो ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। और दूसरी चोटी की बात करेंगे तो दोद्दा बेटा है। गोडविन ऑस्टिन की बात करते हैं तो इसको केटू के नाम से भी जानते हैं। तो एक काराकोरम श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है। और काराकोरम श्रेणी सबसे ऊंची काराकोरम श्रेणी जो है किस पर्वत की श्रेणी है? ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। तो जिसकी हाइट है गोडविन ऑस्टिन की 8611 मीटर, जो कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अब हम अपना नया टॉपिक यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, किसके बारे में? तो भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासिस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों दर्रे यानी पासिस। भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासिस के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारी पहली क्लास हो जाती है दर्रे यानी पासिस के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे पहला थोड़ा समझ लेते हैं दर्रे यानी पासिस होती क्या है। यानी दर्रा यानी पासिस, तो दोस्तों पहाड़ों को काटकर जो बनाए जाने वाले मार्ग होते हैं उनको दर्रा यानी पासिस कहा जाता है, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सकें, उनको दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। तो आपने पहाड़ी इलाकों में देखा होगा, पहाड़ों को जो है काट कर जो रास्ते बनाए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, आसानी से आया जा सके, उन सभी को जो है क्या कहा जाता है? दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। अब लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रे यानी पासिस ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं, तो इसीलिए लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि भी कहा जाता है। तो कौन कौन से दर्रे हैं? काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला, थांगला, फोर्टूला दर्रा और साथ ही अघिल दर्रा। तो ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी पड़ते हैं दोस्तों लद्दाख में। तो अब इनके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख लेते हैं दर्रे की, और उसके बाद जो है एक एक करके स्टेट वाइज इनको देख लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले
जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं। दर्रा यानी पासिस कहते हैं, पास कहते हैं। पास होता है दोस्तों दर्रा, याद रखें दोस्तों, कहते हैं यानी जिससे एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले कहाँ के देखेंगे, तो आप सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों लद्दाख के दर्रे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के दर्रे, तो लद्दाख के दर्रे यानी लद्दाख में कौन कौन से, तो इन सभी को यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ये हो गया खारदुंगला दर्रा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लानकला दर्रा, लानकला दर्रा हो गया। और कौन सा आता है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे चांगला दर्रा, चांगला दर्रा, ये चांगला दर्रा हो गया। और फिर आते हैं दोस्तों थांगला दर्रा, थांगला दर्रा हो गया। इसके बाद कौन सा आता है फोंटू दर्रा, याद रखें दोस्तों, फोटू दर्रा याद रखें दोस्तों, फोटू ला दर्रा, फोटू ला दर्रा हो गया। फिर कौन सा आता है अघिल दर्रा, अघिल दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, ये सारे दर्रे पड़ते हैं दोस्तों लद्दाख में। लद्दाख को दर्रों की भूमि कहा जाता है, लद्दाख को दर्रों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, यानी जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं ये दोनों। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनको लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, यानी बात करते हैं दोस्तों काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की यदि बात की जाए तो ये लद्दाख में काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है। कहाँ पे, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रे की यदि बात की जाए दोस्तों, काराकोरम दर्रा ये कहाँ पे, लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है, काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों हम पहले इनकी थ्योरी लिख लेते हैं, अभी अच्छे से इनको एक एक करके अच्छे से जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा ये हो गया दोस्तों जोजिला दर्रा। यह दर्रा लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, जास्कर श्रेणी में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जोजिला दर्रे की, यानी यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लिखेंगे दोस्तों श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रों की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे हैं, तो एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं इनको। जैसे दोस्तों बनिहाल दर्रा है, ये हो गया दोस्तों बनिहाल दर्रा। कहाँ पे बनिहाल दर्रा,
और साथ ही दोस्तों यहाँ पे पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा कौन सा दोस्तों, बुर्जिल दर्रा। अब इनके बारे में जो है एक एक करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं पीर पंजाल के बारे में। पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रे की यदि बात की जाए तो पीर पंजाल दर्रे की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, बात कर लेते हैं बुर्जिल दर्रे के बारे में। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रे की यदि बात की जाए दोस्तों, यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह श्रीनगर को, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किससे दोस्तों, गिलगित से जोड़ता है। किससे दोस्तों, श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ने का काम जो है करता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बनिहाल दर्रे की। बनिहाल दर्रा, दोस्तों बनिहाल दर्रे की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। यानी यह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। पर्वतमाला में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बनिहाल दर्रे के बारे में। तो बनिहाल दर्रे की यदि बात की जाए तो यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। श्रीनगर को जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे यानी बनिहाल दर्रे, यानी यहाँ पर जो है जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है, बनिहाल दर्रे में स्थित है। और साथ ही दोस्तों अब जवाहर सुरंग की यदि बात की जाए तो इसका उद्घाटन यानी ये शुरू कब हुई थी, 22 दिसंबर 1956 को। कितनी लंबी है, 2.85 किलोमीटर ये लॉन्ग है। और बनिहाल दर्रे में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी इसकी शुरुआत या स्टार्ट ये कब हुई थी, शुरू या स्टार्ट जो है कब हुई थी, 22 दिसंबर 1956 को, 1956 को। और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए 2.85 किलोमीटर ये लॉन्ग है। याद रखें दोस्तों कितनी लॉन्ग है, 2.85 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि बनिहाल दर्रे में जो है एक सुरंग और है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। याद रखें दोस्तों, टनल भी है। तो ये आपको याद रखना है। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गई और जवाहर सुरंग हो गई। तो ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये दोनों जो है बनिहाल दर्रे में स्थित हैं। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। अब दोस्तों इसके पुराने नाम की यदि बात की जाए, यानी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है इसका पुराना नाम क्या है, चैनानी नासूरी सुरंग। चैनानी नासूरी सुरंग क्या है दोस्तों, चैनानी नासूरी सुरंग है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था कि लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि जो है कहा जाता है। इसमें कौन कौन से दर्रे हैं तो इनको अभी हम देखेंगे। तो अब पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है मैप बनाकर यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो दर्रा यानी पास क्या होता है, तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा यानी पासेस कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। लद्दाख के दर्रे तो काराकोरम दर्रा है, खारदुंगला दर्रा, लानक दर्रा,
चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, फोंटूला दर्रा और अघिल दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे हैं? लद्दाख में। लद्दाख को दर्रों की भूमि कहा जाता है क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। काराकोरम दर्रा लद्दाख में जो है काराकोरम श्रेणी या पहाड़ियों के मध्य है। जोजिला दर्रा, यह दर्रा लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। और साथ ही जोजिला दर्रे की यदि बात की जाए तो यह दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का या कनेक्ट करने का काम जो है करता है। अब जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात की जाए तो यहाँ पे बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। और साथ ही दोस्तों पीर पंजाल दर्रे की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बुर्जिल दर्रे की बात करेंगे तो यह श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। यह जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है या कनेक्ट करता है। साथ ही बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग पड़ती है जिसकी शुरुआत यानी स्टार्ट हुई थी 22 दिसंबर 1956 को। लंबाई की बात करेंगे 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है जवाहर सुरंग की। अब बनिहाल दर्रे में एक टनल और पाया जाता है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, भी बनिहाल दर्रे में है, जिसका ओल्ड नेम या पुराना नाम है चेनानी नासूरी सुरंग। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं लद्दाख के दर्रे बनाकर देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे मैप बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हम यहाँ पे मैप बना लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद जो है तो ये दोस्तों यहाँ पे हमने एक मैप जो है बना लिया। आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पड़ता है क्या दोस्तों, यहाँ पे गिलगित। कहाँ पे? गिलगित। और यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे कारगिल मान लेते हैं। यहाँ पे ले बना लिया हमने। यहाँ पे क्या? यहाँ पे श्रीनगर हो गया और यहाँ पे ये जम्मू हो गया। क्या दोस्तों? जम्मू हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो दर्रे बना लेते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों तो ये कौन सा दर्रा है? ये है दोस्तों बुर्जिल दर्रा बनाया हमने। ये है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दोस्तों? ये बनाया हमने बुर्जिल दर्रा। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इन दोनों के बीच जो है ये कौन सा दर्रा बनाया? ये बनाया हमने बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा है। अब दोस्तों एक दर्रा हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यदि इस दर्रे को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दोस्तों जोजिला के नाम से। जोजिला के नाम से जाना जाता है, जोजिला दर्रा। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक दर्रा यहाँ पे बनाएंगे। इस दर्रे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भी जोजिला के नाम से, जोजिला के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले आप बात करने वाले हैं दोस्तों ये क्या पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों लेह। ये है दोस्तों लेह। अब दोस्तों यदि बात की जाए तो ये क्या है? ये पड़ता है कारगिल। ये हो गया कारगिल। ये क्या है दोस्तों? ये है गिलगित। ये गिलगित हो गया। ये यदि इसकी बात की जाए तो ये श्रीनगर। श्रीनगर। ये क्या है दोस्तों? ये है जम्मू। ये है जम्मू। तो अब आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी नोबरा घाटी और लेह को जो है खारदुंगला दर्रा जो है अलग करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी इनको हम लिख लेते हैं एक एक करके। यानी जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करने का काम करता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है बुर्जिल दर्रा। और साथ ही दोस्तों श्रीनगर को कारगिल से जोजिला दर्रा, श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा और लेह से नुब्रा घाटी या नुब्रा वैली खारदुंगला दर्रा। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है इनको जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।